नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब मेधावी छात्राओं को तकनीकी शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रत्येक वर्ष 300 मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 अवधि में विभाजित करने का लिया फैसला। परीक्षार्थियों को अब देने होंगे 2 बोर्ड टर्म परीक्षाएं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.34%। 9 जिलों में नहीं मिले एक भी नए संक्रमित मामले। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का पोस्टर। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा फिल्मोत्सव। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की गरीब मेधावी छात्राओं को राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों अथवा राज्य के बाहर स्थित तकनीकी संस्थानों में नामांकन के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना से राज्य के गरीब मेधावी छात्राओं को तकनीकी शिक्षा अर्जित करने में बाधा नहीं आएगी। वहीं तकनीकी शिक्षा पाने वाली गरीब मेधावी छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होने से इस दिशा में काफी प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रस्ताव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना के तहत अधिकतम चयनित 200 मेधावी छात्राओं को कुल वार्षिक फीस अथवा 1 लाख मात्र की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं राज्य के बाहर अवस्थित तकनीकी संस्थानों में नामांकन लेने पर अधिकतम 100 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। राज्य की बालिकाओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु 10,000 प्रतिवर्ष तथा डिग्री अभियंत्रण कोर्स हेतु 20,000 प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता हेतु दिए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स के लिए अधिकतम 1500 छात्राओं और डिग्री अभियंत्रण कोर्स के लिए अधिकतम 500 छात्राओं का चयन किया जाएगा। एक बार चयनित छात्राओं को लगातार यह आर्थिक सहायता मिल सकेगी यदि हर वर्ष यह सेमेस्टर परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण नहीं होती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होंगे। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 का विभाजन विषय विशेषज्ञों के विचारों और विषयों के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक अवधि के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2021 के मध्य में होंगी। दूसरी अवधि के अंत में बोर्ड टर्म 2 के संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर वर्ष के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस पाठ्यक्रम में कुल पाठ्यक्रम का लगभग 50% हिस्सा शामिल होगा। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में मार्च-अप्रैल 2022 के आसपास कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में इस संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यह घोषणा पत्र अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।
देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41 लाख 34 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 10 करोड़ 25 लाख लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है और 29 लाख 19 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। पाकुड़ जिले में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए राउंड टेबल इंडिया सामने आया है। राउंड टेबल इंडिया ने जिला प्रशासन को लगभग 60 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण मुहैया कराए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले में तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सदर अस्पताल में संस्था राउंड टेबल इंडिया द्वारा लगभग 60 लाख रुपए के उपलब्ध कराए गए उपकरणों को व्यवस्थित करने का काम भी पूरा कर लिया गया है, ताकि संक्रमितों को इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। राउंड टेबल इंडिया ने अपने वन मोर ब्रेथ कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन को नॉन ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अनेकों उपकरण मुहैया कराया है। इन उपकरणों से सदर अस्पताल की आधारभूत संरचना विकसित होगी और मरीजों को भी समुचित इलाज का लाभ मिलेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46 नए संक्रमित मामले मिले हैं, वहीं 93 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 609 पर पहुंच गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.34% हो गई है।
संक्रमितों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय औसत 97.11% है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 49,659 सैंपलों की जांच की गई। वहीं कल 2 व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अब तक राज्य में 5,117 संक्रमितों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। वहीं राज्य के 9 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज जिलों को आवंटित की गई। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 71,34,985 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 73,409 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। गिरिडीह जिले में सामाजिक संस्थानों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई संस्थानों ने जिला प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किए हैं। और जानकारी के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। कोरोना से लड़ाई में गिरिडीह जिला प्रशासन को समाज के लोगों का निरंतर सहयोग मिल रहा है। एक्शन एड एसोसिएशन पटना के प्रतिनिधियों ने गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा से मिलकर 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की है। डीसी ने इस मौके पर कहा कि इस लड़ाई को हम सभी मिलजुल कर ही लड़ सकते हैं। डीसी ने बताया कि कोरोना काल में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मास्क, ऑक्सीजन, पीपी किट, सैनिटाइजर प्रशासन को उपलब्ध कराया है। उन्होंने समाज सेवियों से आगे बढ़कर शासन प्रशासन को मदद की अपील की। साथ ही डीसी ने मदद करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की 7वीं बैठक ऑनलाइन संपन्न हुई। बैठक में राज्य की विद्युत व्यवस्था पर चिंता जताई गई और कहा गया कि कोविड महामारी से शिथिल पड़ी गतिविधियों को जब स्टेक होल्डर्स धीरे धीरे गति दे रहे हैं, तब पावर कट की समस्या के कारण उद्योग संचालन में कठिनाई हो रही है। खूंटी जिले के कर्रा में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की दुखद घटना के बाद कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लरता पंचायत के डहूटोली गांव पहुंचे। परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना और बेहतर सहायता देने को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि हृदय वितारक घटना सुनने के बाद वो अचानक कर्रा पहुंचे। मौके पर डीसी शशि रंजन को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द परिजनों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके उदात्त आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया और खुद को एक उल्लेखनीय विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म कोलकाता में आज ही के दिन 1901 को हुआ था। वे प्रमुख भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और विचारक थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का पोस्टर जारी किया। फिल्मोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा सरकार और भारतीय फिल्मोद्योग के सहयोग से फिल्मोत्सव निदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन कर रहे हैं। इसे हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए प्रविष्टियां 31 अगस्त तक भेजी जा सकेंगी। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध हस्ती सत्यजीत रे की जन्मशती के अवसर पर फिल्मोत्सव निदेशालय उनकी फिल्मों का विशेष प्रदर्शन करेगा। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज की कल की विजेता बनी नई दिल्ली से भावना मामगई। आकाशवाणी का ओलंपिक क्विज कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू किया गया था और देश भर में इस कार्यक्रम की काफी प्रशंसा हो रही है। सैकड़ों श्रोताओं ने अपने जवाब ईमेल किए हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद में आज 4 बजे होगी झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य सरकार ने कल 31 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। इस क्रम में 7 जिलों के उपायुक्त भी बदल दिए गए। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।
रांची हावड़ा ट्रेन गंगा घाट स्टेशन पर पटरी पर रखी मशीन से टकरा गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री बाल बाल बच गए। और लोहरदगा जिले में कार्बाइन के साथ 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों युवक अवैध हथियार लेकर लॉकडाउन अवधि के दौरान घूम रहे थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टीन स्वामी के मुंबई स्थित होली फैमिली अस्पताल में कल हृदय गति रुकने से मरने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण और प्रभात खबर ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 2 बार परीक्षाएं लेने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने फादर स्टीन स्वामी की मृत्यु पर दुनिया भर से मानवाधिकार हनन की खबर को बैनर हेडलाइन के रूप में प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य सरकार द्वारा 7 जिलों के उपायुक्त और 2 जिलों के एसपी समेत 31 आईएएस ऑफिसर के तबादले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस ने राज्य सरकार द्वारा गरीब मेधावी छात्राओं को आर्थिक सहायता देने की खबर को पहली हेडलाइन बनाया है। और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल कोविन प्लेटफॉर्म को सभी देशों के लिए उपलब्ध कराए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब मेधावी छात्राओं को तकनीकी शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रत्येक वर्ष 300 मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 अवधि में विभाजित करने का लिया फैसला। परीक्षार्थियों को अब देने होंगे 2 बोर्ड टर्म परीक्षाएं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.34%। 9 जिलों में नहीं मिले एक भी नए संक्रमित मामले। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का पोस्टर। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा फिल्मोत्सव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।